जी, ओम शांति सभी को। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन है आज हमारा। तो आज हमारे साथ है हेमंत भाई जी, नीरू बहन जी और रमेश भाई जी है, सोनल बहन जी है। तो अभी शायद सभी जुड़ नहीं पाए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी हाँ जी, तो नीरू दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए तब तक भाई जी से। रमेश भाई जी से आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा प्रश्न है कभी भी आंख न डूबे, कहीं भी आंख न डूबे, इसके लिए वृत्ति में क्या होना चाहिए? आवाज आई? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आपने क्वेश्चन पूछा है कि कहीं भी हमारी आंख नहीं डूबे, उसके लिए हमारी वृत्ति में क्या होना चाहिए, करेक्ट? तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो बहुत गहराई से दो शब्द मुझे मिल रहे हैं इसमें। एक तो है वृत्ति और दूसरी बात है कि आंख का डूबना, है ना। तो वृत्ति के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो वृत्ति वास्तव में होता क्या है। वृत्ति माना एटीट्यूड। तो जो बाहर से जो भी हमारी कर्मेंद्रियों के आधार से, चाहे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, या और भी जो भी हमारी कर्मेंद्रियां जो स्टिमुलस हमको दे रही है, या मन बुद्धि के द्वारा हम जो देख रहे होते हैं, और वो देखने से सुनने से जो हमारे मन चित्त के अंदर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो अंदर से हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या जो एटीट्यूड हो रहा है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। तो ये वृत्ति को आप एक समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझो। कोई भाई सड़क में चल रहा है और उसको कोई 2000 का नोट गिरा हुआ मिल गया वहां पर। तो उस नोट को देखने के बाद उसके मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, एक भाई है, उसके मन में विचार उत्पन्न हो गया, आज तो मजा आ गया, हमको 2000 का नोट फ्री में मिल गया, हम तो जाके इसकी कोई पार्टी कर लेंगे। भाई उठाता है नोट और जेब में रख लेता है, और लेके कहीं पे रेस्टोरेंट में गया, कुछ खाना खा लिया, कुछ पी लिया, शराब पी ली, पिज्जा खा लिया। एक तो वृत्ति ये हो सकती है कि उसको मिला और उसके मन के अंदर ये चिंतन चला। और दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ दूसरा भाई कोई है, उसने भी वही सीन उसके सामने आई, उसने भी 2000 का नोट देखा, और उसके मन के अंदर संकल्प आया, पता नहीं किस जरूरतमंद भाई का ये नोट गिरा हुआ है। हो सकता है घर से कोई तो दवाई के लिए निकला हो, आजकल महामारी का समय है, कोई दवाई के लिए निकला हो, कोई जरूरतमंद चीजों के लिए निकला हो। तो वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि भाई किस भाई का ये नोट गिरा हुआ है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, और किसी तरह से कोशिश करेगा कि उसको पैसा दे दिया जाए, बहुत खुशी होगी उसको। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी। पहली वृत्ति थी, वो थी लोभ की वृत्ति। उसने पैसा देखा और उसका लोभ का संस्कार जागृत हो गया, और वो जो है उसको जाके मौज मस्ती में खा पी के खत्म कर जाएगा। दूसरे व्यक्ति की जो वृत्ति थी वो थी करुणा की, सहयोग की, रहम की भावना की, उसके अंदर वृत्ति जागृत हुई, और उसके आधार से उसने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, और साथ साथ उसको देख करके उसको पैसा वापस लौटाया, उसे बहुत खुशी का अनुभव होगा। तो पहली बात तो हमारी ये हुई कि वृत्ति क्या होती है। वास्तव में वृत्ति है बाहर के स्टिमुलस, जो अंदर हमारे अंदर जो जो किसी तरह का भाव जागृत कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वृत्तियां दो तरह की हमारी, वास्तव में है तो बहुत तरह की, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो ही तरह की हैं। एक तो दैहिक वृत्तियां हैं। दैहिक वृत्ति माना किसी भी विकारों के वशीभूत, देह या देह के संबंध, देह भान के स्वरूप। सपोज कर लो कोई काम की वृत्ति है, कोई क्रोध की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है,
या समझो कोई संग्रह वृत्ति है, तो इस तरह की वृत्तियां हमारे अंदर क्या करती हैं, दैहिक वृत्ति का वहन करती है। और दूसरी तरफ है, अगर हम मेजरली देखें तो वो दूसरी है आत्मिक वृत्ति। आत्मिक वृत्ति माना जो आत्मा के हमारे जो शुद्ध संस्कार हैं, प्रेम के, खुशी के, शक्तियों के, इस तरह के जो संस्कार हैं और उस आधार से हम जो कार्य करते हैं, वो आत्मिक वृत्तियों को हमारा जागरण करते हैं हमारे अंदर। अब इसमें पहली बात तो वृत्ति होगी। दूसरी बात हमने इसमें सुनी थी कि आंख डूब जाना, है ना। आंख कैसे डूबती है हमारी? देखो, हमारी दो तरह की आंखें। एक तो हमारी शरीर की जो स्थूल आंखें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के। आंखें चाहे मन की आंखें हों चाहे दैहिक आंख हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जो कि पूरे बाहर के वातावरण से या बाहर की चीजों से हमको एक तरह से कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी आंखें सदा ही दैहिक बातों में अगर रहेंगी ना, तो दैहिक बात जैसे कोई देह की बात है, देह के पदार्थों को देखना, दैहिक संबंधों को देखना, इनको देखने से हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति का होना बहुत मुश्किल है हमारे जीवन के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी क्या बात है कि हमारी आंख कहीं डूबे नहीं, उसके लिए हमारी वृत्ति में आखिर भी होना क्या चाहिए। तो अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉडली अगर हम देखें तो 4-5 बातें मेरी समझ में आ रही हैं अभी। पहली बात है कि हमारी दैहिक वृत्ति ना हो। कोई भी शरीर के आधार से हमारे जो चलते हैं ना बातें, हम हमेशा देह और दैहिक बातों से उपराम हो जाए। दूसरी बात है कि हमारी आत्मिक वृत्ति रहे। आत्मिक वृत्ति में क्या है? हम सब आत्मा भाई भाई हैं, इसी भान से हम एक दूसरे को देखें, व्यवहार में आए तो हमारा जो है कल्याण हो जाए। तीसरी बात है आकर्षण मुक्त हो, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए हमारा। तो क्या हो? अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर हमारी डिटैच वृत्ति होगी। तो डिटैचमेंट में क्या होगा? हमको एक स्मृति रहे कि अब हमको घर जाना है, तो घर जाने की स्मृति हमेशा रहेगी। तो क्या होगा? हम किसी भी बात में फंसेंगे नहीं। फिर अंतकाल में जब भी अगर कोई ऐसा समय आएगा कि हमको देह से अगर इसको छोड़ना पड़े, तो हम बहुत आसानी से शरीर को छोड़ के हम उपराम हो सकते हैं, इस देह को सहजता से छोड़ सकते हैं। कोई बात हमको खींचेगी नहीं हमको। फिर चौथी बात मुझे जो समझ में आ रही है वो है विश्व कल्याण की वृत्ति हमारे सामने रही। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा, हमारे प्यारे बाबा, हमेशा ही इनके मन में, चित्त में क्या रहा? विश्व कल्याण की भावना रही। तो ऐसे ही हम भी विश्व कल्याणकारी बाग के बच्चे हैं। तो हमारे मन के अंदर भी अगर यही भावना जागृत रहे हमेशा कि विश्व कल्याण करना है, तो हमारा क्या होगा कि हमारी आंख कहीं डूबेगी नहीं। और फिर जो पांचवी बात मुझे याद आ रही है वो है प्रकृति जीत और माया जीत बनना। प्रकृति जीत में आप देखिए, प्रकृति के 5 तत्वों को क्या होता है? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, ये सब बातें हमको शरीर को खींचती हैं। और जहाँ खिंचाव होगा फिर वहां पर हम जो है एकाग्रचित्त नहीं रह सकते। तो प्रकृति जीत बनने से क्या होगा? हम इन बातों से उपराम हो जाएंगे। लगेगी तो हमको भूख भी, लेकिन वो हमको खिंचाव नहीं होगा उसको हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और माया जीत बनना है, तो ये जो माया के 5 जो विकार हैं, हमको जो खिंचाव करते हैं, इसका भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? हमको इनके ऊपर विजय पानी है और हमें क्या करना है? पास विद ऑनर होकर के हमको घर जाना है और लौट करके हमको अपनी राजधानी मानना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी विस्तार की बात है, बहुत विशाल टॉपिक है, लेकिन विस्तार को थोड़ा सा मैंने सार में लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपकी बात का उत्तर जरूर आपको मिला होगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अच्छे ढंग से समझा दिया। जी बिल्कुल, बहुत ही डिटेल में आपने बता दिया है हमें। तो अभी हमारे साथ हमारे और बहन भाई जिनको आज मीटिंग में आना था वो आ नहीं पाए हैं। तो भाई जी मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी हेमंत भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दिल को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा के सभी नूरे रत्नों का इस कार्यक्रम में विशेष हार्दिक अभिनंदन है। और आप ऐसे महानुभाव भाई बहनों का भी, महारथी भाई बहनों का भी, लास्ट सो फास्ट जगाने वाली आत्माओं का भी हृदय से स्वागत है कि आप इस प्रकार के उन्नति कारक कार्यक्रम ला रहे हैं। और हृदय से आभार है कि आप हमें भी इसमें शामिल कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दिल को कैसे साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, इसके लिए क्या करें। यूं तो बाबा नित्य हमें कहते रहता है कि बच्चे दिल साफ है तो
है नहीं सच्चे दिल पर साहिब राजी, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा कुछ अपने अनुभवों के अनुसार आपको इस संदर्भ में बता सकूं। सबसे पहले तो देखिए हम घरों की भी सफाई करते हैं और वस्त्रों की भी सफाई करते हैं, हर प्रकार जहां पर भी हमें गंदगी दिखती है उसकी सफाई करते हैं। लेकिन करते कब हैं? जब हमें गंदगी दिखती है तो सबसे पहले तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, अर्थात ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे दिल पर कौन सी ऐसी बात, हमारे मन में कौन सी ऐसी बात जा रही है जो गंदगी फैला रही है, जो गंदगी कर रही है, अर्थात व्यर्थ संकल्प जो हमारे मन में जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन अनुचित बात हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे दिल पर जा रही है। निश्चित रूप से प्रकाश का होना आवश्यक है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम इस बात को अच्छी प्रकार समझ जाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इस बात का अवश्य नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से व्यर्थ संकल्प रोकने हैं, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक प्रतियोगिता किस प्रकार रोकी जाए। यानी ये सारी चीजें तब आती हैं जब हमारे अंदर शुभ चिंतन का अभाव होता है, अर्थात प्रकाश का अभाव होता है। तो सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना है कि कमी कहाँ है, कौन सी ऐसी व्यर्थ बात हमारे मन में है या कौन सी ऐसी व्यर्थ बात को हमें निकालना है। जैसे घर पे भी देखते हैं ना, कहीं पर कूड़ा होता है तो हम सर से उसे झाड़ू लगा देते हैं, उससे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसी प्रकार कोई भी व्यर्थ बात अगर आती है तो सबसे पहले तो यही एक चीज है कि उससे हम कैसे अलग करें। अब चूंकि बाबा को मन में, दिल में बिठाना है तो उत्कंठा भी होनी चाहिए कि हमारा मन साफ हो, हमारा दिल साफ हो, और तभी वहां पर बाबा बैठेगा ना। बाबा ने कहा है कि जहाँ पाप है वहां बाप नहीं। तो इस बात को हमेशा बुद्धि में रखना पड़ेगा कि हमारा मन जितना जितना स्वच्छ होगा, जितनी जितनी हम अनुचित बातों को बाहर निकालेंगे, व्यर्थ बातों को बाहर निकालेंगे, उतना ही हमारा मन साफ होगा, स्वच्छ होगा और बाबा बैठा रहेगा, बाबा हमेशा वहां पर विराजमान रहेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि स्वयं को सबसे पहले तो बहुत खुश रखना, बहुत आनंद में रखना, क्योंकि बाबा मिला है। बाबा ने कल मुरली में भी बहुत अच्छी बात बताई थी, कल या परसों की मुरली में, कि हम कितने खुश नसीब बच्चे हैं। तो हमेशा हम आनंद में रहें, हम खुश रहें और हम शांत रहें। हम जितना जितना शांत रहेंगे उतना उतना गंदी बातों का अर्थ हमारी बुद्धि में, हमारे मन में नहीं बैठेगा। जैसे एक संत की कहानी आती है कि उस संत जी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ पानी लेके आओ। तो नाले पर गए लेकिन पानी गंदा था, वापस आ गए। फिर संत ने कहा फिर जाओ, वो फिर गए लेकिन तब तक भी पानी गंदला था और वो पानी नहीं लाए। अब वो तीसरी बार जब वापस आए तो संत ने उनको बोला कि आप जाओ, थोड़ा थोड़ा ठहरना वहां पर, उसके बाद आप देखो पानी स्वच्छ हो जाएगा, तब आप पानी ला सकते हो। और निश्चित रूप से 2-3-4 घंटे के बाद जब वो वहां गया तो पानी स्वच्छ हो गया था, क्योंकि मैला बैठ गया था। तो इसी प्रकार हम जितना जितना शांत रहते हैं, जितना खुश रहते हैं, जितना आनंद में रहते हैं, तो कई सारी कमियां, कई सारी व्यर्थ संकल्प, कई नकारात्मक बातें तो जमीन पे बैठ जाती हैं, उस पर हमारी नजर ही नहीं जाती है। तो इसी प्रकार बाबा ने भी कहा है कि हमेशा मन को हल्का रखो, मन को सरल रखो, सरल चित्त रखो। जितना जितना हम शुभ चिंतन से लबालब रहेंगे उतना उतना हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा। दूसरा एक चीज और, एक स्थूल चीज का मैं देना चाहता हूँ उदाहरण आपको। प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से मैंने बहुत रुचि से इस पर थोड़ा अध्ययन भी किया, हालांकि बहुत ज्यादा तो मुझे समय भी नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि जैसे हम एक पौधे को खरीद कर लाते हैं और गमले पर रोपते हैं, है ना, उसके बाद लेकिन उस पर घास तो नहीं जमाते, घास तो खुद ही जम जाती है। तो उसे क्या करना होता है? घास को उखाड़ के फेंकना ही उसका एक उपाय है। तो उसी प्रकार जब मन में कोई नकारात्मक बात घर कर जाती है तो सबसे पहले से पहली बात है कि उसे हम उखाड़ के फेंक दें, उसे हम उखाड़े और फेंक दें, ठीक है। दूसरी बात है, हम कोई चीज घर में न घुसे इसके लिए क्या करते हैं? घर पर ताले लगाते हैं। कोई हमारी अलमारी न खोले, कोई हमारी बैंक अटैची न खोले, है ना, यहाँ तक कि कोई मोबाइल न खोले उस पर भी हम लॉक कर देते हैं। तो होता क्या है कि अगर लॉक होता है तो हमारे घर पर भी कोई नहीं घुस सकता, हमारी अलमारी बॉक्स को, अटैची को भी कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल को भी वो चेक नहीं कर सकता। तो अब ये लॉक क्या है? बाबा ने कहा है, बाबा ने कई बार मुरली में कहा, बच्चे अपने आप पर डबल लॉक लगाएगा।
तो बुद्धि में वास्तव में लॉक लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर खिड़की से धूल आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, खिड़की को बंद कर देते हैं, तो धूल आनी बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार बाबा ने जो हमें विशेष मुरलियों में पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर भी हम व्यर्थ को अपने मन में, अपने दिल में जाने से निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ये हमारी बड़ी दादियों का, बड़े भाइयों का, उनका अनुभव भी है कि हम जितना जितना साफ स्वच्छ होते चले जाते हैं, जितना जितना दूसरे के प्रति शुभ भाव रखते हैं, शुभ चिंतन रखते हैं, उतना उतना बाबा का निश्चय, बाबा की धारणा, बाबा का योग और बाबा का ज्ञान डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में हमको बाबा के टुवर्ड्स गॉड होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को पहले साफ सुथरा रखें। जैसे होता है ना, कपड़े में भी अगर कहीं पर धूल लग जाती है तो हम क्या करते हैं, शर्ट से उसे झाड़ लेते हैं। तो यही एक उपाय है। तो कोई भी बात, सबसे पहली उपाय तो यही है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारी बुद्धि में जाता है तो उसे हमें रोकना है। रोकना माना उसे आने ही नहीं देना, ऐसा गार्ड बिठा देना है मन पर, ज्ञान की पॉइंट्स का ऐसे ऐसे गार्ड बिठा के रख देना है कि वो मन में जाए ही नहीं। तो पहली बात तो यही है कि हमारे दिल पर बाबा बैठा हुआ है। अगर बाबा निश्चित रूप से वहां पर दिल पर बैठा हुआ है, मन पर बैठा हुआ है, आत्मा पर उसे यदि हमने विराजमान किया हुआ है तो दूसरा वहां आ ही नहीं सकता। यदि दूसरा वहां आएगा भी तो थोड़ी देर खड़ा रहेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, बोर हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ऐसे ही जो व्यर्थ संकल्प की बातें हमारी बुद्धि में चली जाती हैं, उनको हमें आगंतुक बना के नहीं बिठाए रखना है, उनको हमें, उन पर हमें वार करना है और उन्हें बाहर कर देना है। निश्चित रूप से वो मायावी दुश्मन है, वो हमें चट कर जाएंगे उस पौधे की तरह। जिस पौधे का मैंने उदाहरण दिया था कि उस पौधे को हम खरीद के लाते हैं कि ये बड़ा होगा, इस पर फूल उगेगा, लेकिन झाड़ उसको डुबा देता है। फूल तो फूल, कुछ भी, वो पौधा भी मर जाता है एक टाइम के बाद। तो इसी प्रकार सबसे पहली बात, इस मन रूपी, इस दिल रूपी यानी गमले में जो घास फूस जम जाती है उसे उखाड़ के फेंकना ही पहला उपाय है। दूसरा, बाबा ने कहा है सबके प्रति शुभ भाव रखें। सबके प्रति क्या रखें, शुभ भाव रखें। करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, क्या जाता है ना। तो जितना जितना हम अभ्यास करते चले जाते हैं, वैसा वैसा ही हमारा स्वभाव भी बनता चला जाता है। फिर बाबा ने कहा है नथिंग न्यू का पार्ट। अगर कहीं पर कोई विशेष बात होती भी है तो हम मान सकते हैं कि इस आत्मा का तो पार्ट ही ऐसा है, नथिंग न्यू। ड्रामा में ये तो हिसाब किताब सब युक्त हो गया। दूसरा, बाबा ने मुरलियों में कई बार हमें ये बताया है और हिंदू मैथोलॉजी में भी ये बिल्कुल करेक्ट है कि जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं ऐसा ऐसा हम बनते चले जाते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे ऐसा ही हम बनते चले जाएंगे। यह जो व्यर्थ की बातें मन में आ जाती हैं, उनको हटाने के लिए बाबा ने अनेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, अनेक शोमान दिए हुए हैं। यानी ऐसी ज्ञान की बातों का गार्ड हमारे दिल पर, हमारे दिल के प्रवेश द्वार पर रहेगा तो हमारे दिल पर ऐसी बातें घर कर ही नहीं सकती, वो अंदर आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अंदर हमारा अमृत बेला पावरफुल होगा, मुरली के पॉइंट्स पावरफुल होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सोमान बाबा ने हमको दिए हुए हैं। और शुभ चिंतन सबसे बड़ी बात है। हर आत्मा के प्रति यदि शुभ चिंतन का भाव हमारे मन में होगा तो कई बार ये व्यर्थ बातें आती ही नहीं है। और नथिंग न्यू, ड्रामा के पॉइंट और बहुत सारी, जैसे बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो तो मन में कोई बात जाएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यह हमको सोच के चलना है कि हम भुवनहार देवी देवता हैं, हमें लक्ष्मी नारायण का वंशज बनना है और हम ऐसी निरर्थक व्यर्थ बातों को सोचे ही नहीं। हमारा उद्देश्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। जब हमारे लक्ष्य जब हमारे सामने होता है तो मन की स्वच्छता और सफाई के लक्षण भी हमारे अंदर जरूर आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार मेरा भाव तो यही है, मेरा अनुभव भी यही कहता है कि हमारे मन में यदि कोई व्यर्थ संकल्प चले जाता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि धूल है, आ जाती है खिड़की से तो हम पर्दे लगा लेते हैं, जालियां लगा लेते हैं ताकि मच्छर ना घुसे, है ना, सुरक्षा कर देते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले अपनी सेफ्टी करनी है। बाबा भी कहता बार बार, बच्चे अपनी खुद की संभाल करो। तो खुद की संभाल माना शरीर की संभाल तो हम करते ही हैं। शरीर को कपड़े भी अच्छे पहनाते हैं, साफ सुथरे पहनाते हैं, शरीर को खिलाते भी अच्छे हैं, लेकिन मन में क्या खा रहे हैं, सात्विक भोजन भी हम करते हैं, लेकिन मन को हम क्या दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने कई स्लोगन दिए हुए हैं कि बच्चों न दुख दो न दुख दो। तो ये सब चीजें हम नहीं लेंगे तो हमारा मन क्या रहेगा, साफ स्वच्छ रहेगा। और हम बहुत अच्छे पुरुषार्थ भी कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद भी यदि मन में कोई बात आ जाती है
अनचाही भी कोई बात आ जाती है, जैसे कपड़े पे पड़ी कोई धूल होती है, कोई बात आ जाती है, तो उसे हम बाबा के रिकॉर्ड सुन के, है नहीं, बाबा की मुरली सुन के और ज्ञानामृत का कोई बहुत अच्छा लेसन पढ़ के और अपने आप को लिखने में बिजी करके, अपने आप को संगीत में बिजी करके, हैं, कई बार योग नहीं भी लगता तो भी हम बाबा की बहुत सारी मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां पढ़ के अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जहाँ बाबा बैठा होता है उसके मन में कोई भी मैला आ नहीं सकता, मन उसका हमेशा क्या होगा, साफ सुथरा होगा। ऐसे भी यह प्रश्न यहाँ पर आया है, लेकिन मेरे बाबा के जो बच्चे हैं उनके मन तो बहुत साफ होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो धन्यवाद बहन जी, मैं यही समझा पाया बाबा ने जो मुझे संकल्प दिया कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में समझा दिया है कि क्या करना चाहिए हमें। तो एक तरह से लॉक ही लगा के हम उसको अपने जो इंटरनल हमारी चीजें उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अंदर की सफाई हमारी तभी रहेगी जब हम उसको श्रीमत की लोक या बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है, शिक्षाएं दी है, उस तरह से उसको लोक करके रखेंगे तो नेचुरल गंदगी अंदर जाएगी नहीं, फिर सफाई रहेगी अपने आप ही। भाई जी बाकी बहुत मुरली योग धन्यवाद है, आपका। मुरली और योग है, उससे हम सफाई करते ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो रोज का हमारा हो ही जाता है। जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा लगता है, तो वैसे रोज हम मुरली में जो श्रीमत हमें मिलती है, जो भी बताया जाता है, उससे एक तरह की सफाई तो रोज की होती ही होती है। हाँ जी, धन्यवाद भाई जी आपका। जो हमारे साथ सोनल बहन जी जुड़ चुके हैं। सोनल बहन, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे? जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दीदी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि हाँ बाबा मुरली में कहते हैं हम बचपन के दिन भुला ना देना, या जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ब्राह्मण जीवन में, वो मेनली इसलिए आती है क्योंकि हमारे जीवन में उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि उमंग उत्साह बना रहे ब्राह्मण जीवन में, इसका आधार क्या हो सकता है? जी, हाँ जी दीदी, मैं वैसे तो मुझे आप सबके जितना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अपने लौकिक जीवन और जो भी जितना भी अभी तक ज्ञान मिला उसी के आधार पे जो भी मैं आपको जवाब दूंगी। तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपको सबको कहीं भी कुछ करेक्शन करने की जरूरत लगे तो आप मुझे प्लीज जरूर करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है ना मुझे, फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसका जवाब देने की। तो जैसे बहन जी ने पूछा है कि उमंग उत्साह का आधार क्या है जीवन में, तो एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो जैसे दीदी ने खुद ही बोला कि बचपन के दिन भुला ना देना, है ना। तो बचपन हमारा ऐसा होता है कि जिसमें हमारा जो उमंग उत्साह हमेशा बना रहता है, चाहे हमारे पास कोई स्थूल चीजें हैं नहीं है, लेकिन बच्चे क्या है, हमेशा खुशी दिखते हैं, हमेशा उनके अंदर उमंग उत्साह भरा रहता है, कुछ ना कुछ चीजें वो ढूंढने की तलाश करते रहते हैं, कुछ कुछ जानने की इच्छा उनकी हमेशा बनी रहती है, और दूसरों को हमेशा दूसरों से सीखने की उनकी इच्छा रहती है। तो जब भी हमारे अगर अंदर उमंग उत्साह की कमी हमें लग रही है, हम महसूस कर रहे हैं अगर कि हमारा उमंग उत्साह कहीं भी कम हो रहा है, तो कोई ना कोई उसका रीजन होगा, किसी ना किसी रीजन से ही कम होगा। अब जैसे बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर तो सारी शक्तियां बाबा ने भर के दी थी, वो धीरे धीरे हमने कैसे हमारे अंदर से निकल गई। तो उमंग उत्साह भी हमारे अंदर बचपन से ही होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियां आई हैं, कैसी सिचुएशनों से हम निकल के बाहर आए हैं, और जो भी हमारी सिचुएशन जीवन की रही है वो जो आती है उसी के आधार से हमारा कम होता जाता है उमंग उत्साह, कहीं ना कहीं हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए। बाबा भी हमेशा रोज हमें बोलते हैं ना कि हमें रोज अपना रोज का ये जो चार्ट है वो चेक करना है, वो देखना है कि आज हमने क्या अच्छा किया है, क्या हमसे गलती हुई है। तो ये भी हमें रोज जब हम अपनी चेकिंग करेंगे तो उस आधार पे हमें पता लगेगा कि हमारा उमंग उत्साह किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि हम तभी बेस भी हम तभी पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए। अब चेकिंग भी कैसे करेंगे, तो बाबा कहते हैं यथार्थ रूपी चश्मा लगा के आप अपनी चेकिंग कीजिए।
यथार्थ रूपी चश्मा अर्थात कि आप सिर्फ बाबा को देखिए और खुद को देखिए, दूसरा या तीसरा इंसान क्या कर रहा है वो आप नहीं देखिए। अगर हम किसी तीसरे को देखते हैं, तीसरे के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर तो हमारा उमंग उत्साह रुकेगा ही नहीं, फिर तो उसमें कमी आएगी आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा यथार्थ रूपी चश्मा लगा के अपनी चेकिंग करो, सिर्फ अपने आप को बाबा के साथ कंपेयर करो कि आप बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, बाबा ने जो जो हमें सिखाया है, क्या वो हम उस चीज को पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे क्या कमी रह रही है, हमारी क्या चीज की जरूरत है हमें, तो वो हमें चेक करना होगा। और जब हम चेक करेंगे तो फिर बाबा ने तो हमें बहुत सारी श्रीमत दी है। जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे हमेशा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में, अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहकर अपनी खुशी को बनाए रखो हमेशा। अब बाबा ने, जैसे मैंने कहा कि बचपन में हमेशा हमारा उमंग उत्साह बना रहता है, तो बाबा तो हमें रोज, अब हम कहेंगे हम बच्चे थोड़ी ना, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, जाके हमारा उमंग उत्साह भी इसलिए भी कम होने लगता है। धीरे धीरे हम क्या सोचने लगते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम इतने बड़े हो गए हैं, तो जो हमारी सीखने की कुछ नई नई चीजें जिनसे हमारा उमंग उत्साह बना रहता है, वो सीखने की इच्छाएं हमारी कम होती जाती है, उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। तो जहाँ अब बाबा रोज हमें बोलते हैं मीठे बच्चे, तो बाबा के लिए तो हम बच्चे ही है ना। तो वो महसूसता हमें हमेशा रहनी चाहिए कि हम बच्चे हैं। और जब हम बच्चे होंगे, हमारा बचपन हमारे अंदर होगा, दिल से हमें बचपन अपना भुलाना नहीं है। उम्र चाहे हमारी कुछ भी है, लेकिन हमें दिल से हमेशा बच्चा बना रहना चाहिए। तो जब बच्चा हम बन के रहते हैं तो हमारे अंदर उमंग उत्साह रहता है। तो बाबा फिर दूसरा कहते हैं कि सदा आप अपनी स्व स्थिति जो बाबा ने हमें बताई उस पर रहना है, हमें उस पर टिके रहना है। कि आपको ये देखना है कि बाबा ने आपको क्या से क्या बनाया है, और बाबा ने जो श्रीमत दी है वो उससे हमें प्राप्तियां क्या क्या होने वाली है। तो ये हमें हमेशा अपनी बुद्धि में रखना है। फिर बाबा कहते कि जो ये समय चल रहा है वो हमारे सब चिंतन का समय, हमें खुद को ही चेक करना है। दूसरों के साथ तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा खुद को ही चेक करो, खुद के आप देखो, आपके बोल, आपके संकल्प या कर्म, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपका उमंग उत्साह कम हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे ही संकल्प होते हैं जो हमको डाउन करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपके बोल, संकल्प या कर्म में कहीं कोई कमी है तो वो भी आपको चेक करनी है। फिर चेक करो कि क्या आप खुद से संतुष्ट है। अगर हमारा उमंग उत्साह भी तब कम होता है ना जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते हैं, या हमारे जीवन में जो परिस्थितियां है, जो भी चल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है। जहां भी संतुष्टता कम होगी वहां उमंग उत्साह भी कम होगा। तो बाबा ने कहा चेक करो आपकी संतुष्ट, आप अपने आप से संतुष्ट हैं या भगवान से, बाबा ने जो आपको दिया है उससे संतुष्ट हैं आप। तो इससे ये भी एक आधार है, हमारे उमंग उत्साह का बेस है ये भी। फिर बाबा ने कहा कि जरूरी ये भी है कि जो हमारी परिस्थितियां है, जो व्यक्ति है या हम अपने आप से अगर असंतुष्ट है तो वो असंतुष्टता जो है उसको हम कैसे पूरा करें। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा जो पार्ट है वो खराब है या कहीं उसमें कमी है। बाबा ने कहा हर बच्चे का एक अपना अपना पार्ट है और वो सबका बेस्ट है। बाबा ने अब सबको एक बेस्ट पार्ट दिया हुआ है, तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मुझे ही ऐसा पार्ट क्यों मिला है जीवन में। अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन आ रही है तो ये मेरे सामने ही क्यों आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रामा का जो पार्ट है वो आपका कच्चा है, आपको ड्रामा पर निश्चय नहीं है। अगर हम ये डाउट कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा पार्ट क्यों मिला है, तो वो फिर हमारा ड्रामा का पक्का नहीं है पार्ट। तो सबसे पहले हमें अपना ड्रामा का पार्ट भी पक्का करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि इस तरीके से सोचो कि आपकी खुशी और आपकी संतुष्टता जो है वो बनी रहे, अर्थात कि अंतर्मुखी होकर, एकाग्र रूप होकर आपको चेक करना है ये सारी चीजें कि उमंग उत्साह में अगर कोई कमी है तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो जैसे दीदी ने शुरू में ही लाइन बोल दी कि बचपन के दिल भुना ना देना, तो वो हमें अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारा बचपन बना रहता है दिल से, अगर हम हमेशा बच्चे रहते हैं तो हमेशा हमारे अंदर ये रहता है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है। और जब हम कुछ सीखने की हमेशा, क्योंकि लाइफ तो बहुत रोमांचक है, हर एक क्षण पे आपको देखो एक रोमांच खड़ा हुआ है। वो हमारा खुद का देखने का नजरिया है कि हम लाइफ को किस नजरिए से देख रहे हैं।
अगर हम उसको रोमांच से देखेंगे तो हमें हर कदम पे एक ना एक अच्छी चीजें भी है, बुरी भी है, वो क्यों है, किस लिए वो सब। तो वही है कि बाबा के हिसाब से कि बचपन भी हमें अपना हमेशा बनाए रखना चाहिए दिल से। हमेशा हम अगर बच्चे हैं तो उमंग उत्साह हमारा कभी खत्म ही नहीं होता है, फिर तो हम उसकी तो भरपूरता रहती है। बाकी इतना ही मुझे ज्ञान के आधार पे इतनी जानकारी है। अगर कुछ आप लोग उस पे करेक्शन करना चाहते तो कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। ननिता बहन बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा सुना है। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। अभी तो इतना ही एक्सपीरियंस है मुझे। अभी टाइम लगेगा आप सबके लेवल तक पहुंचने में, पर कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द मैं भी आप जैसे पूरा ज्ञान धारण कर लूं, सारी धारणाएं धारण हो जाए जीवन में जो बाबा ने बताई है अभी। आपका ये एफर्ट्स बहुत बहुत विशेष आपके एफर्ट्स हैं, और बाकी आपके साथी बहन तो है ही, मैं देख रहा हूँ सोनल बहन जी हैं, दूसरी और भी बहनें हैं, हाँ बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं आपके। जी, थैंक यू बाबा। बस बाबा करवाते हैं सब अपने बच्चों से, जो कराना होता है, जिससे जो बुलवाना होता है, सब बाबा ही करवाते हैं। बाकी तो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। तो किसी भाई बहन को भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अ, असल में हमारे साथ प्रभा दीदी जुड़े हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें प्रभा दीदी ने पूछे हैं। तो प्रभा दीदी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं सुन रही हूँ शुरू से लेकर अब तक, तीनों प्रश्नों के जवाब बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। हमारे दोनों भाइयों ने तो बहुत ही कमाल के जवाब दिए हैं, जी और आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक्स वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी दीदी, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें इतने अच्छे क्वेश्चन दिए और हम उनके आंसर ढूंढने में सफल हुए, एक्सप्लेन करने में ओम भी शांति। सफल हुए। हाँ जी, जी, ओम शांति। ओम शांति। मुझे कुछ बोलना है दीदी। हाँ जी, बोलिए। दीदी, मैं क्लास के बारे में पता करना चाह रही थी कि आप क्लासेस कब से लगेंगी, टाइमिंग वगैरह, शक्ति नगर सेंटर का या डेरेवन का। दीदी, सेंटर तो खुला हुआ है। मॉर्निंग में क्लास होती हाँ है और जी, इवनिंग में होती है क्लास। मॉर्निंग में दीदी कितने बजे। मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है और इवनिंग में 5:30 to 6:30। और दीदी संडे को जो डेरेवन क्लास होती है। हाँ जी, संडे वाली क्लास भी अब ओपन हो चुका है सेंटर, आप जा सकते हैं वहाँ पे संडे को। हाँ जी, टाइमिंग दीदी। टाइमिंग वही है, सुबह की है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। जी जी, हाँ थैंक जी। यू दीदी। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। हाँ जी दीदी। अर्बन कंपनी सैलून प्राइसेस देखने के बाद फेशियल
जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।